ये पाखंड है बेसिकली। ये चैरिटी है कांग्रेस कर जो रही है, वो कहती कुछ और है करती कुछ और। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दिया। 1916 में जस्टिस पार्टी बनी और जस्टिस पार्टी का बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है। पेरियार ने चुना संघर्ष, सेल्फ रिस्पेक्ट, एग्जैक्टली सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया उन्होंने, लेकिन उनको बड़ा चुप करा दिया जाता था, बैठा दिया जाता था। एक दो जगह बैठाया गया। पेरियार का ऐसा व्यक्तित्व था कि वो इस तरह के आदमी नहीं थे जो किसी की बात को मान। वो सामाजिक जीवन में तो थे लेकिन राजनीतिक जीवन में नहीं थे। उन मैसूर राजाओं ने 1925 में, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एक अंग्रेज जज के नेतृत्व में वहां एक कमीशन की स्थापना की, सर लेस्ली मिलर। एक तो हम जो मंडल कमीशन की बात करते हैं बहुत ही नॉर्थ सेंट्रिक नजर आता है। एक काउ बेल्ट की पॉलिटिक्स है हो रही है जहाँ ओबीसी की बात हो रही है। जिस समय इस देश के अंदर काका कालेलकर कमीशन रिपोर्ट की बात हो रही हो, या जनता दल आंदोलन कर रहा है इंदिरा को उखाड़ फेंकने की, या फिर प्री मंडल या पोस्ट मंडल जो पॉलिटिक्स चल रही है, उस समय भारत के दक्षिण में क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल। दो तीन तथ्य हैं जिनको आपके दर्शक बड़ा अप्रिशिएट करेंगे। मैं आपको बताऊं कि दक्षिण में, अगर पश्चिम भारत को ले लेता हूं मैं 2 मिनट के लिए, साहू जी महाराज 1902 में उन्होंने रिप्रेजेंटेशन अपने आप शुरू किया। मैं आपको एक और बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ, अपने दर्शकों को भी बताता हूँ कि हम लोग महाराष्ट्र को पश्चिम में काउंट करते हैं, जी जी, पर महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा तबका जो अपने आप को दक्षिण बिल्कुल काउंट करता है, क्योंकि वो दक्कन का एक तरीके से हिस्सा रहा है। नहीं, वो दक्षिण में काउंट भी होना चाहिए, होना ही चाहिए, होना चाहिए। पश्चिम में से ज्यादा दक्षिण का वो बनता है। मैं भी इससे सहमत हूँ। ये साहू जी महाराज ने 1902 में शुरुआत की। उनके जैसा प्रगतिशील व्यक्ति, अब देखिए वहां से शुरुआत होती है। और आपको मैं बताऊं कि 1916 में तमिलनाडु, एक्चुअली प्रशांत जी क्या था कि अंग्रेजों ने, बेसिकली ये राज्य नहीं थे जो अभी राज्य हम नाम ले रहे हैं महाराष्ट्र, ये तो भारत के आजाद होने के बाद बने लिंग्विस्टिक स्टेट थे। वो अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी बनाई थी, वो अपने रूल की सुविधा के लिए बनाई थी। मद्रास प्रेसिडेंसी था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था और बंगाल प्रेसिडेंसी था। तो बॉम्बे में जो था, बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी वो बेसिकली साहू जी महाराज ने उसमें शुरू किया और बड़ी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में एक डाइवर्सिटी आई और वहां के समाज में भी परिवर्तन आया। क्योंकि डाइवर्सिटी से क्या होता है, एक्चुअली जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का कंसेप्ट है वो इसी से खत्म होगा। जब सब समृद्ध होंगे तो जातियां ऑटोमेटिक स्वेच्छा से वॉलंटरली टूटेंगी। तो बेसिकली मद्रास के बाद मैं तमिलनाडु में, जो क्षमा करिएगा, बॉम्बे के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में, अच्छा मद्रास प्रेसिडेंसी बहुत बड़ा था, वो उड़ीसा का कुछ हिस्सा था, तमाम इधर का आंध्रा, अभी का तेलंगाना, कर्नाटक और पूरा केरला और तमिलनाडु। उस प्रेसिडेंसी में एक्चुअली 1916 में जस्टिस पार्टी बनी और जस्टिस पार्टी का बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है। जस्टिस पार्टी इसलिए बनी क्योंकि वहां 3% ब्राह्मणों का मद्रास प्रेसिडेंसी में करीब करीब 44% रिप्रेजेंटेशन था। और आप जो जिन्होंने जस्टिस पार्टी बनाई वो 3 लोग थे। वो थे, पहले आदमी थे सी नटेशन मुदलियार, और उसके बाद दूसरे आदमी थे टीके नायर, और तीसरे आदमी थे आपके थियागराज सेट्टियार। इन तीनों ने जस्टिस पार्टी बनाई, जिसमें जो संस्थापक सदस्य थे वो सी नटेशन मुदलियार थे। अच्छा, ये ओबीसी की जातियां थीं और इन्होंने इसकी स्थापना की, जस्टिस पार्टी की, और इसको धीरे धीरे मजबूत किया। उसी बीच में, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसी बीच में 1916 और उसी के आसपास तमिलनाडु का एक जिला है रोड, वहां पे ईवी रामास्वामी पेरियार का भी एक तरह से उद्भव हो रहा था। वो सामाजिक जीवन में तो थे लेकिन राजनीतिक जीवन में नहीं थे। वो एक ऐसे धनी परिवार से आते थे जिनके घर में कम से कम सालाना 20,000 का टर्नओवर उस समय था। वो बहुत धनी परिवार से आते थे और उनकी जो जाति थी वो बलिजा नायडू जाति है, एक वॉरियर टाइप की जाति है जो लड़ाई युद्ध करती है, और ओबीसी में आते हैं। तो वो बेसिकली पेरियार, ईवी रामास्वामी पेरियार बहुत धनी परिवार से थे। उनको सी राजगोपालाचारी, जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ मिनिस्टर होते थे, वो ले आए राजनीति में, कांग्रेस में ले आए। और जब पेरियार आए तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस का जो चरित्र था वो बड़ा विचित्र था। वो लगातार उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों में डाइवर्सिटी की बात उठाई, लेकिन उनको बड़ा चुप करा दिया जाता था, बैठा दिया जाता था। एक दो जगह बैठाया गया। पेरियार का ऐसा व्यक्तित्व था कि वो इस तरह के आदमी नहीं थे जो किसी की बात को मान लें। उसी बीच एक घटना घटी तिरुनेलवेली जिले में। तिरुनेलवेली अगर आप जाइए, बड़ा सुंदर सा जिला है कन्याकुमारी के पास में। तो तिरुनेलवेली जिले में एक हॉस्टल था जहाँ बच्चे रह के पढ़ाई करते थे। तो उसमें जो ब्राह्मण लड़के थे उनको अलग बैठा के खाना खिलाया जाता था और शूद्र बच्चों को अलग। इसी सिस्टम को लेकर पेरियार ने एक तरह से वहां जाके कांग्रेस में रहते हुए अपनी सरकार के खिलाफ विरोध किया उसका।
और फिर उन्होंने समझ लिया कि ये पाखंड है, बेसिकली ये चैरिटी है, कांग्रेस कर जो रही है वो कहती कुछ और है करती कुछ और। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दिया और किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए, वो लगातार वैचारिक काम करते रहे। और एक्चुअली एक संदेश है वो इस तरह के लोगों के लिए जो तमाम तरह के द्वैध में रहते हैं, एम्बिवेलेंस में रहते हैं कि भाई हमको पॉलिटिक्स ज्वाइन करके और राज्यसभा जाना चाहिए या लोकसभा जाना चाहिए। पेरियार ने चुना संघर्ष, सेल्फ रिस्पेक्ट, एग्जैक्टली सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया उन्होंने। और प्रशांत जी वो इधर बीच तब तक 20 में जस्टिस पार्टी पावर में आ गई। वो एक्चुअली इतना पावरफुल नैरेटिव था उनका रिप्रेजेंटेशन का, वो पावर में आ गए और उसने वहां पे रिप्रेजेंटेशन लागू कर दिया, रिजर्वेशन। तो दूसरा ये प्रेसिडेंसी थी। उसी के बगल में, ज्यादा दूर नहीं, मैंने अभी के चेन्नई से अगर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे 250 किलोमीटर, मैसूर 300 किलोमीटर, वहां मैसूर स्टेट था। और मैसूर ने 1925 में वहां के वडियार राजाओं ने, जिन्हें लोग यादव राजा भी कहते हैं, कुछ आरसू राजा कहते हैं, अब टाइम्स ऑफ इंडिया ने तमाम तरह की उन पे, मैंने बहुत सारे लोगों ने लिखा है, पढ़ा है, उन मैसूर राजाओं ने 1925 में, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एक अंग्रेज जज के नेतृत्व में वहां एक कमीशन की स्थापना की, सर लेस्ली मिलर। अच्छा, वो पहला कमीशन था। वहां भी यही प्रॉब्लम थी कि उस जो मैसूर स्टेट थी वहां पे 3-4% जो अपर कास्ट थे वो ओवर रिप्रेजेंटेड थे, और वहां के उनके मातहत काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों ने विद्रोह कर दिया। और दबाव में स्टेट ने वहां कमीशन बनाया, लेस्ली मिलर ने रिपोर्ट जमा की और उसने रिकमेंडेशन दिया। तो एक तरह से कहा जाए तो भारत में पहला कमीशन सर लेस्ली मिलर का कमीशन था। तो ये एक संक्षिप्त इतिहास है, ये 3 जगहों पे रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो काका कालेलकर का तर्क था कमेटी के खिलाफ, गोविंद बल्लभ पंत का, कि इससे तमाम तरह की चीजें फैलेंगी, वो तर्क अपने आप खारिज हो जाते हैं, क्योंकि 1925 कितने साल पहले, करीब 28 साल पहले, हाँ 28 साल पहले ये सब कुछ हो चुका था और कुछ नहीं हुआ था। तो ये जो तर्क थे बहुत ही खोखले और जातिवादी थे।